गाइस, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना ने हरा दिया रियाल सोसिएडाड को 4-0 भाई। और बहुत अच्छी पोजीशन है बारसा की ला लीगा टेबल के अंदर। दे आर 3 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड। आप सबको याद है कि एक पॉइंट था कि बार्सिलोना वर 7 पॉइंट्स बिहाइंड रियल मैड्रिड, राइट। 9 पॉइंट्स की लीड थी बारसा की, फिर दे वर 7 पॉइंट्स बिहाइंड, राइट। बारसा ने काइंड ऑफ बॉटल की थी ला लीगा उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। लेकिन भाई बारसा उस पोजीशन से अब इस पोजीशन पे पहुंच चुकी है कि दे आर 3 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड एंड 1 पॉइंट अहेड ऑफ एटलेटिको मैड्रिड। देखें, ला लीगा रेस इज वाइड ओपन, बट बारसा को ये जो अपॉर्चुनिटी दोबारा मिली है, ये बारसा को मिस नहीं करनी चाहिए। बारसा को कंसंट्रेट करना चाहिए। देखें, ला लीगा अगर आप जीत जाते हैं ना, तो आपका सीजन सिक्योर हो जाता है। या फिर आप कोई भी किसी भी लीग के अंदर खेल रहे हैं, प्रीमियर लीग के कोई टीम जीत जाती है, जैसे लिवरपूल प्रीमियर लीग ऑलमोस्ट जीत चुकी हुई है, तो उनका सीजन सिक्योर हो चुका है। बिकॉज चैंपियंस लीग इज कॉम्प्लिकेटेड। तो आपने सीजन सिर्फ अपना चैंपियंस लीग के ऊपर रिलाई नहीं करना होता। तो बारसा को फोकस करना चाहिए और बहुत अच्छी पोजीशन में है बार्सिलोना। हम मेसी रिटर्न टू बार्सिलोना के ऊपर भी जल्दी से डिस्कशन करेंगे। हम नेमार रिटर्न टू बार्सिलोना के ऊपर भी हम जल्दी से डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मैच के ऊपर देखें, जेरार्ड मार्टिन ने गोल स्कोर किया, लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर किया, राहो ने गोल स्कोर किया, कसाडो ने गोल स्कोर किया। इट वाज एन इजी मैच। इसके ऊपर कुछ बहुत बात करने को कुछ है नहीं। मोस्टली कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको मैं कहूँ कि यार बहुत कोई बुरी परफॉर्मेंस थी, ठीक है, किसी भी प्लेयर की। जब 17 मिनट में 16 मिनट के अंदर रेड कार्ड हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप बारसा के अगेंस्ट खेल रही हैं जो कि रिलेंटलेस है, वो आएंगे, वो आपको इवन 11 मैन के साथ 12 मैन के साथ भी होंगे आप, तो आपको वो अटैक करते जाएंगे। तो कुछ बहुत ज्यादा इशू था नहीं, फुल कंट्रोल था। जैसे मैंने आपको कहा, डाउन टू 10 मैन रियाल सोसिएडाड, दे वर डिफेंडिंग, बारसा वर इन फुल कंट्रोल, स्पेसेस थी, इससे ज्यादा भी गोल हो सकते थे। तो फुल कंट्रोल था, अच्छी परफॉर्मेंस थी मोस्टली प्लेयर्स की, और कंफर्टेबल विन फॉर बार्सिलोना। जो दो तीन चीजें मैं हमेशा से पॉइंट आउट कर रहा हूँ पिछले मैचेस के अंदर, बारसा को ला लीगा के अंदर लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट दे हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, जो कि उन्होंने ढूंढा है। दे आर शोइंग मोर पेशेंस ऑन द बॉल। पिछले कुछ अगर आप 5-6 मैचेस से अगर देखें, इसके अलावा बारसा को अपनी फिनिशिंग अच्छी इंप्रूव करनी है। बारसा गोल स्कोर कर रही है, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है जैसे एटलेटिको मैड्रिड गेम में लेवेंडोस्की और फेरन टोरेस ने काफी ओपन चांसेस मिस किए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली नॉकआउट गेम्स के अंदर, इवन नॉकआउट गेम्स क्या, ला लीगा गेम्स के अंदर भी, अगर आप 2-0 लीड कर रहे हैं या फिर 2 गोल से लीड कर रहे हैं, जैसे एटलेटिको मैड्रिड का गेम था, यू हैव टू मैनेज दोस गेम्स समहाउ इन द लास्ट 10 मिनट्स। हाँ, अगर 4-2 हो गया वह 45 मिनट्स के ऊपर, तो फिर तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप सेम अप्रोच के साथ जाएं। अप्रोच चेंज नहीं करनी, आपने बॉल अटैक करना है, लेकिन आपने एडजस्ट करना है आखिर के 10-15 मिनट में, कि आप जो है वो जो एटलेटिको मैड्रिड गेम में हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो। बिकॉज अगर ये चैंपियंस लीग में रिपीट होगा होम के ऊपर, तो फिर अवे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सेकंड लेग के अंदर। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक बेहतरीन परफॉर्मेंस थी कसाडो। दोबारा आपको पता है काफी अर्से से स्ट्रगल कर रही हैं। थोड़ी सी मैंने हमेशा से आपको कहा है कि जो पहला सीजन होता है थोड़ा सा डिप आता है, और नेचुरल डिप होता है प्लेयर का, वो कसाडो का आया था, एंड ही विल बी बैक। और इस मैच में बहुत अच्छा खेला उन्होंने। ऑल्दो जैसे मैंने कहा, रेड कार्ड हो गया, उतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्रैंकी डियोंग फुली इंटीग्रेट हो चुके हुए हैं। रेस्ट मिलता है प्लेयर्स को। अब जेरार्ड मार्टिन खेल रहे हैं, बाल्डे को रेस्ट मिला है। काफी अर्ली बारसा ने गेम जो है वो फिनिश कर लिया था, तो काफी ज्यादा प्लेयर्स को रेस्ट मिला था। तो ऑल इन ऑल ब्रिलियंट गेम फ्रॉम बार्सिलोना, और इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स फॉर बार्सिलोना। यार, अब बात कर लेते हैं मेसी और नेमार। ये एक इमोशनल टॉपिक है बारसा फैंस के लिए हमेशा से, और एक नॉस्टैल्जिया है जब भी ये टॉपिक आता है। तो बारसा फैंस, जो पुराने बारसा फैंस हैं या नए बारसा फैंस भी हैं, वो कहते हैं कि यार आ जाए, यार मेसी आ जाए, नेमार भी आ जाए यार। एक नॉस्टैल्जिया जो है वो पूरा हो जाए, जो एक हैप्पी एंडिंग है वो मिल जाए, जो कि दोनों प्लेयर्स को नहीं मिली थी। लेकिन मेरा ओपिनियन जो है ना थोड़ा डिफरेंट है। मैं आई मतलब मैं स्ट्रिक्टली आई एम अ बारसा फैन, और मैं इस टाइम पे मेरा ओपिनियन ये है कि मैं बारसा के पर्सपेक्टिव से सिर्फ सोचूंगा। इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचूंगा कि यार नेमार का रिटर्न हो जाए, अच्छी एंडिंग हो जाए, मेसी का रिटर्न हो जाए, अच्छी एंडिंग हो जाए। वो जो मैं चाहता था हमेशा से, कि स्पेशली मेसी की जो एंडिंग है वो अच्छी हो, बिकॉज ही हैज बीन अ लेजेंड। नेमार के केस के अंदर, सबसे पहले मैं नेमार के केस पे बात की कि नेमार जब पीएसजी गए थे ना छोड़ के, उसके बाद से लेकर अब तक ना मेरा कभी दिल नहीं किया। हाँ, वो फोर्स आउट करते, चूंकि उन्होंने नहीं किया, वो पीएसजी में रहे, पैसा कमाते रहे, फिर सऊदी लीग भी चले गए, अब सांटोस चले गए हैं, और अब न्यूज आती है कि वो वर्ल्ड कप के लिए रेडी होना चाहते हैं और कम वेजेस पे बारसा के लिए खेलना चाहते हैं, ठीक है। तो नेमार जब पीएसजी गए थे ना बारसा छोड़ के, तो तब ही मेरा मेरा ये हो गया था कि यार
ठीक है भाई, प्लेयर ने अच्छा किया परफॉर्म बारसा के लिए, नाउ इज गोइंग टू पीएसजी, बेस्ट विशेस टू हिम और वी मूव ऑन। तो मेरा तो मूव ऑन हो चुका हुआ है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो कोई सेंस नहीं बनती, वो चाहे कम वेजेस, लेकिन कम वेजेस मेसी और नेमार की बात होती है भाई, उनकी कम वेजेस उनके हिसाब से कम वेजेस हैं, बाकी प्लेयर के हिसाब से वो स्टिल दे विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर्स, राइट? ये सीधी सी और सिंपल सी बात है। तो नेमार का तो यार चैप्टर क्लोज है, वो 2 ढाई साल हो गए उनको प्रॉपर फुटबॉल खेले हुए, भी वो सांटोस में खेलने, यूरोप में खेलना, सऊदी लीग में खेलना या सांटोस में, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। ही इज इंजरी प्रोन, और ये हमने पिछले 2.5-3 साल से हम देख रहे हैं कि उन्होंने शायद मेरे ख्याल में 10% गेम्स भी नहीं खेली। इट्स अ ह्यूज रिस्क, और मेसी और नेमार के लिए, मैं दोनों के लिए कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेसी वापस आएंगे तो वही वेजेस का भी इशू है, वापस आएंगे तो किधर खेलेंगे? नंबर 10 रोल के अंदर खेलेंगे, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई नहीं उनकी पोजीशन नजर आती, या फिर वो एज अ फॉल्स 9 खेलेंगे। तो क्या हांसी फ्लिक के सिस्टम में, इस सिस्टम में, हार्डकोर सिस्टम के अंदर, क्या ये हम अफोर्ड कर सकते हैं कि मेसी खड़े रहें? ऑब्वियसली ऑन द बॉल ही कैन स्टिल प्रोवाइड बेटर देन मेनी मेनी अदर प्लेयर्स, लेकिन वो जो जो डैनी अल्मो करते हैं, या फिर गावी उस पोजीशन पे खेल के करते हैं, या पेड्री उस पोजीशन के ऊपर खेल के करते हैं, क्या वो मेसी कर सकते हैं? शुड वी गो बैक डाउन दैट रूट जहां पे मेसी का करियर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है? आई डोंट थिंक सो यार। मैं इस सिर्फ इस बारसा के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा, मैं मेसी के पर्सपेक्टिव से भी कह रहा हूँ कि यार अच्छा खासा बंदा जो है वो खुश है, ठीक है, सुकून से कभी खेलता है, कभी नहीं खेलता, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, सिंपल साफ नजर आ रहा है कि ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। तो क्या इस सारी सिचुएशन के अंदर आप क्या अपने ऊपर भी लोड डालो एज अ क्लब, ठीक है, फाइनेंशियली, और मेसी भी अपने ऊपर लोड डाले, बिकॉज भाई आप एक दफा बारसा में आ गए तो फिर एक्सपेक्टेशंस वही है, आप लोगों को नहीं समझ लगेगी कि आप वो शायद वो सेम प्लेयर नहीं है, तो एक्सपेक्टेशंस वैसी ही रहेंगी। तो आई पर्सनली थिंक इट डज नॉट मेक सेंस फ्रॉम बोथ बार्सिलोना एंड फ्रॉम मेसी परस्पेक्टिव आल्सो। हाँ, आप फेयरवेल गेम होनी चाहिए मेसी की, डेफिनेटली होनी चाहिए, न्यू कैंप न्यू के ऊपर एक इज्जत के साथ उनको एक फेयरवेल गेम मिलनी चाहिए, और जल्दी मिलनी चाहिए। लेकिन परमानेंट ट्रांसफर के ऊपर मेरा भी उतना, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और उसकी रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा नेमार, जब से नेमार गए हैं तो हम वेट कर रहे हैं एक लेफ्ट विंगर का, तो क्या वो नेमार ही होंगे, वो भी इस एज के अंदर? नो, आई डोंट थिंक सो। यू हैव टू गो फॉर अ, मतलब बेहतर प्लेयर के ऊपर आपको जाना चाहिए। आई वुड स्टिल गो फॉर निको विलियम्स, लुइस डियाज, कवारत्स्केलिया, राफेल लेओ, इस डायरेक्शन के अंदर आप जाएं, ताकि आपको वही मिले जो कि आपको राइट साइड के ऊपर मिल रहा है। आपने देखा इस गेम के अंदर, रियाल सोसाइटी की गेम के अंदर लमीन यमाल ने क्या किया, ठीक है, और वो हर गेम में कर रहे हैं। इमेजिन कि आपको वो लेफ्ट साइड के ऊपर भी मिल जाए, और वो लेफ्ट साइड के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए मिलना चाहिए, क्विक फिक्स नहीं मिलना चाहिए कि 3-4 गेम में नेमार खेली फिर 10-15 गेम्स के लिए वो इंजर्ड हो गए, वो नहीं मिलना चाहिए। तो अगर आप इमेजिन करें कि लमीन यमाल का हाफ प्लेयर भी आपको लेफ्ट साइड के ऊपर मिल जाए, यंग प्लेयर जो कि आपको अगले 5-6 साल दे सके, दैट इज द गोल, दैट शुड बी द गोल, ठीक है। नॉस्टैल्जिया अच्छी चीज है, जज्बाती होना इन दो प्लेयर्स के लिए, मैं भी होता हूँ, और बड़ी अच्छे मोमेंट्स दिए हैं स्पेशली मेसी ने, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन, फाइनली टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम फॉर बार्सिलोना फैंस एंड फॉर बार्सिलोना आल्सो। एक अच्छा चैप्टर था दोनों का, स्पेशली मेसी का, वो खत्म हो चुका हुआ है, फेयरवेल देनी चाहिए, दैट इज माय ओपिनियन। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।